हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एल्डिहाइड के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कीटोन के बारे में। ये देखो कीटोन तीसरे नंबर पर है। कीटोन मतलब क्या कीटोन का कि एक कार्बन के पास एक ऑक्सीजन होनी चाहिए डबल बॉन्डेड, और जिसके पास ऑक्सीजन है उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो। ये देखो इस तरह से कि कार्बन है मेरे पास, उसके पास एक ऑक्सीजन होनी चाहिए और उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर तो कार्बन एक दो तीसरा ऑक्सीजन ये बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल भी बना सकता है, दो सिंगल, अगर एक बनाए तो एक डबल। तो कार्बन देखो एक दो तीन चार, कार्बन तो यहाँ पर चार बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर दो बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बना रहा है और कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो उस केस में यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए कार्बन के पास डायरेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास कीटोन। क्या बनेगा कीटोन, और कीटोन के लास्ट में क्या आता है वन। तो इसका लास्ट हम लेंगे सफिक्स के लिए उधारा। ये क्या बन जाएगा सफिक्स, लास्ट में आएगा। बोलेंगे ऑन, लिखेंगे वन, बोलेंगे ऑन। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा CH3 CO, इस तरह से CH3। देखो अब कार्बन के पास एक ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्डेड आ गया, और इस कार्बन के पास जिसके पास O है, मतलब जिस पर मैंने स्टार लगाया, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास है और ये वाली हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इस केस में कौन सा ग्रुप है मेरे पास कीटोन, कौन सा ग्रुप है मेरे पास कीटोन। कार्बन कितने थे तीन, तो क्या आएगा प्रोपेन प्लस ऑन, ओ भी वॉवल आ गया ए भी वॉवल आ गया, तो ए को क्या कर देंगे ड्रॉप, जैसे हम पिछले केसेस में करते थे। तो पूरा नाम क्या बनेगा प्रोपेनॉन। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। इसको चाहे प्रोपेनॉन लिख सकते हो या प्रोपेन टू ऑन लिख सकते हो, दोनों सही है। बस याद रखना कभी भी कार्बोनेट वाला O जो मेरे पास CO वाला कीटोन वाला कार्बन है, ये कभी भी ना पहले नंबर पर आएगा ना लास्ट में आएगा, हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बन गया हमेशा दूसरे नंबर पर ही आएगा अगर तीन कार्बन होंगे। अगर चार होंगे तो दूसरे भी आ सकता है, पांच होंगे तो दूसरे के साथ तीसरे के ऊपर भी आ सकता है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास प्रोपेन। इस तरह से ये भी सही है और ये भी सही है। और ग्रुप कौन सा है इसके अंदर कीटोन। प्रोपेनॉन का एक बहुत पॉपुलर नेम है एसीटोन, लेकिन एसीटोन इसका कॉमन नेम है। एसीटोन इज कॉमन नेम, बहुत पॉपुलर नेम है। केमिकल की फॉर्म में अगर यूज करना हो तो एसीटोन की तरह यूज किया जाता है एज अ नेम। प्रोपेनॉन को तो कोई जानता ही नहीं है इसमें। अच्छा अब देखो ये पहला नेम हो गया, ठीक है। अब दूसरा नाम देखो आप क्या आएगा। CH3 CO लिख देते हैं, CH2 CH3। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। कार्बन चार आ गए, क्या आएगा ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन। अगर ये वाला दूसरे जो जो CO मेरे पास है, जो कीटोनिक वाला कार्बन है, अगर ये यहां पर होता तीसरे नंबर पर CH3 CH2 CO CH3, तो क्या होता, तो क्या होता देखो 1 2 3 4। नहीं ये गलत है। नंबरिंग राइट से फिर स्टार्ट करते 1 2 3 4। नंबरिंग तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो भी क्या बन रहा है मेरे पास ब्यूटेन टू ऑन, मतलब दोनों सेम है। कोई भी लिखो, चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास अगर पांच कार्बन होते CH3 CO CH2 CH2 CH3। देखो पांच कार्बन आ गए, पांच कार्बन CO, मैं CO लिख दिया मैंने, समझ जाना कीटोन है। नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब देखो अब क्या आएगा, पांच कार्बन है, क्या था पेंटेन, पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन। अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे। अगर मान लो ये O मेरे पास दूसरे के बजाय तीसरे कार्बन पर होता तो क्या बनता CH3 CH2 CO CH2 CH3। देखो कितने कार्बन बनता,
तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। जो ओ है मेरे पास तीसरे नंबर पर ही आ रहा है, तो क्या आएगा इसका नाम? 5 पे क्या था? पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास? पेंटेन 3 ऑन। देखो यहां पर ये 2 ऑन है, ये 3 ऑन है, दोनों में बहुत फर्क है। किसमें फर्क है? पोजीशन में। तो जहां पर पोजीशन चेंज हो जाए, केमिकल फॉर्मूला सेम रहे, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहे, तो उसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने टॉपिक लिया है कीटोन का, कीटोन। तो बस इसमें और कुछ भी नहीं है। चौथा का नेम ले लो, CH3 CH CH2 Cu CH3। नंबरिंग जहां से CO पास में पड़े, 1 2 3 4 5। तो क्या बन रहा है? चौथे पे क्या आ गया मेरे पास? 4 फिनाइल, 4 फिनाइल पेंटेन 2 ऑन, 4 फिनाइल पेंटेन 2 ऑन। तो बस कीटोन का हमारे पास कोई ज्यादा केस नहीं बनते है। छोटा सा पॉइंट देख लो आप, छोटा सा पॉइंट समझने के लिए कि कीटोन में और एल्डिहाइड में एक रिश्ता क्या है। देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड। और ना एक ये भी बात देख लो आप कि जब भी मेरे पास कीटोन आएगा, कीटोन के लिए एटलीस्ट 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 बोले तो कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन, चेन के अंदर 3 कार्बन होने चाहिए, होने चाहिए, तभी कीटोन बन सकता है, नहीं तो कीटोन नहीं बनेगा। और एल्डिहाइड के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। और अल्कोहल के लिए कोई बात नहीं, अल्कोहल के लिए कम से कम 1 कार्बन होना चाहिए, 1 कार्बन। यानी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम। एल्डिहाइड के लिए भी कम से कम हमें एक ही चाहिए, एल्डिहाइड के लिए भी कम से कम एक चाहिए, अल्कोहल के लिए भी कम से कम एक चाहिए, लेकिन कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, कीटोन के लिए क्यों होने चाहिए? देखो, CO आ गया, पास में कोई हाइड्रोजन ना हो, तो क्या आएगा? कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, आर, कोई अल्काइल ग्रुप आएगा। अब आर का केस आ गया, आर भी देखते क्या होता है क्या नहीं। कि बोलोगे सर पहले तो कभी आपने आर लिखा नहीं, अब कैसे आर लिख दिया है? आर भी आपको बताते क्या होता है क्या नहीं। लेकिन पहले देख लो जो बात आपको जरूरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या। देखो इसके क्वेश्चन, हाँ इसके क्वेश्चन भी आते हैं आपको एग्जाम में। देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये क्या है मेरे पास? ये क्या है? दीज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, दीज आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कब होंगे? जब कम से कम मेरे पास 3 कार्बन होंगे, जब कम से कम 3 कार्बन होंगे। देखो, फंक्शनल आइसोमर पहले देख लो क्या होती है। फंक्शनल आइसोमर क्या होती है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए? चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए? चेंज हो जाए। उन आइसोमर को बोला जाता है फंक्शनल आइसोमर। जैसे ये देखो यार, CH3 CH2 CHO, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन पे क्या था? एल्डिहाइड आ गया, प्रोपेनल, प्रोपेनल बन गया। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका?
मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना चाहे तो कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 तो 5, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए। लेकिन अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी तो हम लिख सकते थे, CH3 CO CH3। कार्बन कितने हैं, 3 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1। तो भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना इसमें, लेकिन क्या बी वाले कंपाउंड में एल्डिहाइड है? नहीं, बी वाले कंपाउंड में एल्डिहाइड नहीं है। क्या इसके अंदर कीटोन? तो इसका नाम क्या रखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है, क्या आएगा, प्रोपेन। कीटोन आ गया तो क्या बन गया, प्रोपेनॉन। तो दोनों में देखो कितना फर्क है, प्रोपेनॉल में मेरे पास है एल्डिहाइड और प्रोपेनॉन में है मेरे पास कीटोन, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसके अंदर कौन सा है, कीटोन। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो उस आइसोमर को बोला जाता है फंक्शनल आइसोमर। इसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल आइसोमर। और एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के क्या, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखो मान लो अगर मैं बोल दूं मेरे पास कोई कंपाउंड इस तरह से आ गया, CH3 CHO, ये भी एल्डिहाइड है। क्या इसका फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है? बनाकर देखो, क्या इसका फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है? नो, इसका कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं है। क्यों? कम से कम मेरे पास 3 कार्बन होने चाहिए, कम से कम। तो इसका तो कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं है। हाँ, अगर इसका पूछते CH3 CH2 CH2 CHO, 3 से ज़्यादा है, 3 और उससे ज़्यादा है, तो इसका फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है, यस। इसका नाम क्या है, ब्यूटेनल। अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH3 CH2 CO CH3। देखो ऊपर वाले में क्या मेरे पास एल्डिहाइड, नीचे क्या आ गया, कीटोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कार्बन देखो कितने हैं, 3 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। नीचे 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5, 5 3 8, 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। तो भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शन कुछ चेंज हो गया। तो ऊपर क्या था, ब्यूटेनल, एल्डिहाइड है। और नीचे क्या आएगा मेरे पास, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। नीचे क्या मेरे पास, कीटोन। ऊपर क्या था, एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में कि कोई भी एल्डिहाइड आ गया तो उसका फंक्शनल आइसोमर पूछ ले तो क्या आएगा आपके पास, कीटोन। बस कम से कम आपके पास 3 कार्बन होनी चाहिए। ओके, अब लास्ट में देख लो, लास्ट में मेरे पास आता है, लास्ट में मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो लास्ट में है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आएगा मेरे पास, COOH। और लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड। मतलब इस ग्रुप का होना जरूरी है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं। अगला मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने आएंगे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन, देखो इसका होना जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन से बना दी, इसका मतलब बॉन्ड है। आप बोलोगे सर कैसे बात करते हो, कार्बन कैसे पता चलेगा कितने बॉन्ड बना रहा है? देखो इसका एक्चुअल में एक्सपेंशन फॉर्म ही है, एक्सपेंडेड फॉर्म ही है। एक डबल बॉन्डेड O और एक OH। डबल बॉन्डेड कीटोन में भी था लेकिन वहां पर सिर्फ मेरे पास अकेला हुआ था। अब यहाँ पर डबल बॉन्डेड O के अलावा एक OH भी आना चाहिए। डबल बॉन्डेड O के अलावा एक OH भी आना चाहिए। और जो चौथा बॉन्ड मेरे पास बनेगा, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, या कोई बेंजीन रिंग भी आ सकती है, बेंजीन रिंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड। लास्ट में क्या है, ओइक एसिड। जैसे मान लो CH3 COOH। कार्बन कितने हैं, 1 2। तो क्या बनेगा, 2 पे क्या था, इथेन प्लस ओइक एसिड।
ओ और ई दोनों वॉवल आ गए, ई को ड्रॉप कर देंगे, ई को हटा देंगे तो क्या आएगा, इथेनोइक एसिड। क्या आएगा, इथेनोइक एसिड। ये भी मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन होगा, ये भी या लास्ट में आएगा या सबसे पहले आएगा, फर्स्ट नंबर पे, या फर्स्ट नंबर पे या सबसे लास्ट में, सेंटर में, बीच में, इधर उधर कहीं भी नहीं आएगा। ओके, तब इसका नेम देखते क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 COOH। क्या नाम आएगा, जल्दी बोलो। 1 2 3 4, क्या बन गया, 4 पे ब्यूटेन था, ब्यूटेनोइक एसिड। तो पहले पे आएगा तो कभी नंबर लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये क्या करते हो आप तो सब जगह इसको राइट से स्टार्ट कर रहे हो, लेफ्ट से क्यों नहीं स्टार्ट करते। चलो लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो, थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना लेते हैं। देखो, COOH CH2 CH, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, CH3। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन पास में पड़े, 1 2 3 4। अब देखो तीसरे पे कौन सा ग्रुप आ गया मेरे पास, बेंजीन है लेकिन मीन नहीं है, तो क्या बन गया, फिनाइल। तो क्या आएगा, 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करो। अच्छा, अगली वीडियो में बता दूं आपको मैं, जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे ना, तो मुझे कमेंट में बताना उससे पहले ये वीडियो देखकर कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे तो कौन सा स्टार्ट करें, कार्बोकेटाइन करें, इलेक्ट्रोफाइल करें, न्यूक्लियोफाइल करें, हाइपर कंजुगेशन करें, रेजोनेंस करें, क्या करें। क्योंकि अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तभी मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।